अगली सुबह आज तानिया की नींद आर्य से पहले खुली। उसकी आंखें खुली तो उसके सामने आर्य का सोता हुआ क्यूट सा चेहरा दिखा। तानिया ने उसकी तरफ झुककर आहिस्ते से उसके होठों को किस कर लिया। फिर वो जैसे ही उठने को हुई तो उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर पर आर्य की पकड़ मजबूत हो रही है। उसने झट से आर्य की तरफ देखा तो आर्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आर्य अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, वाइफी, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। उसकी तरफ घूरते हुए बोली, हाँ, तो आपको कौन जगा रहा है? सो जाइए, पर मुझे जाने दीजिए। आर्य तानिया को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या कर रही हो वाइफी? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, इसलिए चुपचाप लेटी रहो। तानिया खुद को छुड़ाते हुए बोली, ये क्या जबरदस्ती है? आर्य छोड़िए, मुझे बहुत से काम करने हैं। बच्चों को रेडी करना है, फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। आर्य उसे हक किए हुए ही बोला, जान, ऐसा मत करो। तुम सबके लिए सुबह से रात सब कुछ करती रहती हो और इधर तुम्हारा पति बेचारा पड़ा हुआ है। क्या उसके लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? तुम्हें सबका ख्याल है, बस अपने पति को छोड़कर। तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। आर्य की शिकायतें सुनकर तानिया के फेस पर स्माइल आ गई। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आर्य देखिए, बच्चों को किंडरगार्टन जाने में लेट हो जाएगा, इसीलिए मुझे जाने दीजिए ताकि मैं उन्हें रेडी कर सकूं। वाइफी, तुम हमेशा बेबी बेबी करती रहती हो। कभी तो बेबी के डैडी की तरफ भी देख लिया करो। और वैसे भी आज बच्चों का हॉलिडे है, इसलिए उन्हें भी सोने दो और मुझसे लिपट कर मुझे भी आराम दो। आर्य उसके सीने पर अपना सिर छुपाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा बस। आर्य की जिद देखकर तानिया ने फिर कुछ नहीं किया और अपनी आंखें बंद करके लेट गई। दूसरी तरफ रसावत इंडस्ट्रीज। आज ऑफिस में काफी रौनक नजर आ रही थी। सारे एम्प्लॉयज के चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट था। इसके दो रीजन थे। एक तो इस ऑफिस के पुराने बॉस यानी अनय के डैड मिस्टर गौतम रजावत अपने एम्प्लॉयज से मिलने आए थे और दूसरी अनय के लीडरशिप में कंपनी की ग्रोथ इन 3 महीनों में आसमान छूने को थी। इसीलिए कल एक बड़े 7 स्टार होटल में पार्टी रखी गई थी इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। इस अनाउंसमेंट से सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक थी। वहीं मिस साइना के कैबिन में वो ऑफिस के ही एक एम्प्लॉय के साथ बैठी हुई थी। उनके चेहरे के भाव देखकर ही पता चल रहा था कि उनके दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान चल रहा है। साइना अपने चेहरे पर शातिर स्माइल लेकर सामने वाले एम्प्लॉय से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम दृष्टि को चाहते हो और उसे पाना चाहते हो, पर यह बात भी तय है कि जब तक अनय उसके साथ है तब तक तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। वो एम्प्लॉय अपने माथे पर चिंता की लकीरें लेकर साइना की तरफ देखते हुए बोला, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे दृष्टि मेरे बिस्तर पर चली आए? साइना डेविल स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चुपचाप मेरी बात माननी होगी। देखो, मुझे अनय चाहिए और तुम्हें दृष्टि, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ तुम बस बिल्कुल वैसा करो, फिर दृष्टि को पाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो एम्प्लॉय भी डेविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन। थोड़ी देर सोने के बाद जब आर्य की नींद गहरी हो गई तो तानिया ने धीरे धीरे आर्य की बाहों से खुद को छुड़ाया और चुपके से वहां से निकल गई। तानिया फ्रेश होकर वेद के कमरे में गई जहां दोनों बच्चे अभी भी आराम से सो रहे थे। उन्हें देखकर तानिया स्माइल करने लगी और दोनों को उठाने लगी। अपनी मम्मा की आवाज सुनकर वेद ने अपनी आंखें खोले बिना ही अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। तानिया स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माय बॉय। फिर तानिया ने वेद को अपनी से उतारकर बगल में बैठा दिया और आस्था को अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। आस्था ने स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग आंटी कहा। तानिया दोनों बच्चों को लेकर वॉशरूम में चली गई
फिर वेद के क्यूट से बाथटब में पानी भरकर दोनों बच्चों को उसमें बैठाकर उन्हें नहलाने लगी। आज आस्था और वेद दोनों साथ में थे, इसलिए दोनों खेलते खेलते नहा रहे थे। कभी वेद अपने हाथों में पानी भरकर आस्था पर डालता तो कभी आस्था पानी डालती और दोनों के बीच तानिया भी भीगती जाती, जिसे देखकर दोनों बच्चे फिर खिलखिलाकर हंस पड़ते। तानिया उनकी शैतानी देखकर बोली, बेटा शैतानी नहीं। पर फिर भी वेद ने स्माइल करते हुए अपने हाथों में झाग भर लिया और अपनी मम्मा के दोनों गाल पर लगा दिया। तानिया वेद की तरफ आंखें छोटी करके देखने लगी। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। आर्य वहीं दरवाजे पर टेक लगाकर तानिया को दोनों बच्चों को नहलाते हुए देख रहा था और स्माइल भी कर रहा था। दोनों बच्चे तानिया को परेशान करने में लगे हुए थे। तभी आर्य तानिया के पास आया और उसके झाग लगे चेहरे को देखकर स्माइल करने लगा। ये देखकर तानिया चिढ़ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी हेल्प करने के बजाय आप मुझे देखकर हंस रहे हैं। आर्य उसके दोनों गालों को पींच करते हुए बोला, बेबी, तुम इतनी क्यूट लग रही हो, तो इसमें मेरी क्या गलती? तानिया चिढ़ते हुए बोली। आर्य आप भी। आर्य तानिया को गुस्सा होते हुए देखकर दोनों बच्चों से बोला, बच्चों क्या कर रहे हो? मम्मा को ज्यादा परेशान नहीं करते। चलो अब शैतानी बंद करो। ये कहकर आर्य खुद उन्हें नहलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो वेद को एक सफेद टॉवल में लपेटकर बाथटब से बाहर निकालकर उसके क्लोसेट रूम में ले आया। उसके जाने के बाद तानिया आस्था को भी एक सफेद टॉवल में लपेटकर बाथटब से बाहर निकालकर अपनी गोद में लेते हुए अपने कमरे में आ गई। उसने आस्था के लिए क्यूट से फ्रॉक मंगवा लिए थे और उसे वो कपड़े पहनाने लगी। तानिया ने आस्था को एक ब्लू कलर की शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस पहनाई और पैरों में मैचिंग शूज पहनाने के बाद उसके बाल मनाने लगी और उसका फेवरेट हेयर बैंड उसे पहना दिया। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वेद के रूम में आ गई। अब तक आर्य ने भी वेद को रेडी कर दिया था। फिर दोनों बच्चे वेद के टॉय हाउस में जाकर खेलने लगे। तानिया अपने कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। वो दरवाजा बंद करने को थी कि तभी वहां आर्य आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। तानिया उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आर्य ये क्या हरकत है? चुपचाप बाहर जाइए, मुझे नहाना है। आर्य नोटी टोन में बोला, तो नहा लो ना, मैंने कब मना किया है? इनफैक्ट नहाना तो मुझे भी है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को कंपनी दे। तानिया आर्य को आंखें दिखाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है कंपनी देने की, चुपचाप बाहर जाइए, मैं अकेले नहा सकती हूँ। आर्य उसके करीब आते हुए बोला, पर मैं तुम्हें कंपनी देना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो तानिया के बेहद पास आ गया और शॉवर भी चालू कर दिया। ठंडे पानी की बौछारें तानिया के ऊपर गिरने लगी, जिससे तानिया कांप गई। आर्य इसके लिए पहले ही तैयार था। उसने तानिया की कमर को कसकर थाम लिया। पानी की बूंदें तानिया के सिर से होते हुए उसके गुलाबी होंठों को भीगा रही थीं, जिसे देखकर आर्य पागल हुआ जा रहा था। वो उसकी तरफ झुकते हुए उसके होंठों को अपनी होंठों की गिरफ्त में लेकर उसे किस करने लगा। तानिया भी आर्य के होंठों को अपने होंठों पर फील करने लगी। इस एहसास में उसकी आंखें कब बंद हो गईं, उसे पता नहीं चला। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ आर्य के बालों पर चले गए और उसे सहलाने लगे। आर्य उसे बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था, जिससे तानिया भी उसकी किस में इन्वॉल्व हो गई। फिर आर्य की किस और डीप होती चली गई और वो तानिया को पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। काफी लंबी किस के बाद जब तानिया की सांसें भारी होने लगी तो आर्य ने उसे रिलीज कर दिया। तानिया लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी और इस किस के बाद उसके गाल पूरी तरह गुलाबी हो गए थे। तानिया ने आर्य के सीने में अपना सिर छिपा लिया और कहा, आई लव यू आर्य। आर्य उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर पर किस करते हुए बोला, आई लव यू टू वाइफी। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को हग किए हुए फील करते रहे। फिर दोनों आहिस्ते से अलग हुए। तानिया आर्य की तरफ देखते हुए बोली, अब आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। आर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम नहाते नहाते थक गई होगी, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ।
तानिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्य को देखकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बाहर जाइए, मैं खुद ही चेंज कर लूंगी। आर्य भी आज तानिया को परेशान करने के लिए पूरी प्लानिंग करके आया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें चेंज करने के लिए मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत? ये सुनकर तानिया आर्य को घूरने लगी और उसे धकेल कर बाथरूम से बाहर निकालते हुए बोली, जरूरत है। और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर आर्य स्माइल करने लगा। फिर वहां से चेंज करने के लिए चेजिंग रूम में चला गया। तानिया रेडी होकर किचन में चली गई और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। थोड़ी देर बाद सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। तानिया दोनों बच्चों की तरफ देखकर सोचने लगी कि आइडिया तो अच्छा है। फिर वो आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, क्यों ना आज हम बच्चों के साथ कहीं घूमने चले। आर्य उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए उसे समझाते हुए बोला, बेबी, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आज जाना मुश्किल होगा। ये सुनकर तानिया का तो मुंह बन गया और वो मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गई। आर्य उसके बगल में बैठकर उसके मुंह को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तानिया बार बार उसका हाथ हटा रही थी और गुस्से में बोली, आप जाइए और जाकर अपना बिजनेस संभालिए। यहाँ बीवी कैसी भी रहे, उससे आपको क्या? आपको तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, तो आपने शादी मुझसे क्यों की? अपने बिजनेस से ही शादी कर लेते। मैंने पहले कभी भी कुछ मांगा नहीं और आज कुछ कहा भी है तो बिजनेस याद आ रहा है इनको। ये सुनकर आर्य को तो जैसे सांप सूंघ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्यारी सी बीवी को कैसे समझाए। उसने तानिया का फुला हुआ चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके गालों को चूम लिया और कहा, अगर मैंने अपने बिजनेस से शादी की होती तो मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी कैसे मिलती? अच्छा, ज्यादा मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? मैं इतनी ही खूबसूरत होती तो एक बार में ही आप मेरा कहना मान लेते, लेकिन नहीं, आपको तो बस पैसा छापना आता है। बीवी को कैसे खुश रखना है ये आप कभी सोचते ही नहीं। घर में रहो तो बिजनेस, बाहर रहो तो बिजनेस। बिजनेस के अलावा आपने कुछ सीखा भी है या नहीं? अब इसके आगे भला आर्य क्या कहता? वो तो बस तानिया को देखता ही रह गया। उसे भी अब लगने लगा था कि बीवी से बहस करने के बजाय हार मान लेने में ही समझदारी है। अपने फेस पर हल्की सी मुस्कान लिए तानिया को अपनी तरफ किया और कहा, वाइफी, मैं मजाक कर रहा था। जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। हम आज बच्चों को लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, ठीक है? ये सुनते ही तानिया के फेस पर स्माइल आ गई और वो चेंज करने के लिए चेजिंग रूम में चली गई। उसने साड़ी चेंज करके एक ब्लू बॉलर की शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस पहन ली, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आर्य ने भी फॉर्मल्स चेंज करके एक लाइट ब्लू टी शर्ट और नीचे व्हाइट पैंट पहन ली। इस कैजुअल लुक में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। आज दोनों साथ में किसी कॉलेज बॉय और गर्ल की तरह लग रहे थे। फिर बच्चों को लेकर दोनों कार में आ गए। आर्य कार ड्राइव कर रहा था और तानिया वेद और आस्था को लेकर पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर में ही वो सब अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। वहां पहुंचते ही वेद और आस्था दोनों बच्चे एक्साइटमेंट में उछल कूद मचाने लगे। ये देखकर तानिया दोनों को समझाते हुए बोली, बेटा से यहाँ पर कोई शैतानी नहीं हो के। दोनों ने मासूमियत में हाँ में सिर हिलाया, फिर झूले की तरफ दौड़ने लगे। तानिया उनके पीछे पीछे जाने लगी। आर्य भी उनके पास ही आ रहा था। तानिया ने दोनों को एक ट्रेन वाली राइड में बैठा दिया, जिसमें और भी प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए थे। राइड शुरू होते ही वेद और आस्था आर्य और तानिया की तरफ देखकर एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे। उनकी खुशी देखकर तानिया और आर्य एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। इस राइड के बाद दोनों स्लाइडिंग वाले राइड में गए। आर्य ने दोनों बच्चों को सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ा दिया। फिर दोनों बच्चे बारी बारी से बैठकर स्लाइड करने लगे। नीचे तानिया दोनों का वेट कर रही थी। थोड़ी देर तक दोनों ने इस राइड का मजा लिया। फिर दोनों बच्चों ने आइसक्रीम खाने की जिद की। तानिया दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आई। दोनों आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम दोनों के हाथों और मुंह पर भी लग गए थे। इसीलिए खाने के बाद तानिया ने रूमाल से दोनों के हाथ और मुंह को साफ कर दिया और फिर चारों दूसरी राइड की तरफ जाने लगे। बच्चे घोड़े वाली राइड कर रहे थे कि तभी
आर्य तानिया के पास आकर उसे कमर से खींचकर अपनी तरफ कर लिया। उसके इस एक्शन से तानिया शॉक हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। आर्य अपनी आंखों में शरारत ली बोला, जान, मैं कब से देख रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों पर ही है। थोड़ा रहम अपने इस गरीब पति पर भी कर दिया करो। तानिया को आर्य के इरादे नेक नहीं लग रहे थे, इसीलिए वो आर्य की तरफ घूरते हुए बोली, आर्य सीरियसली, आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं। कम से कम जगह तो देख लीजिए, यहाँ हमारे बच्चे हैं। अगर वो अपने मम्मी पापा को ऐसे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? आर्य उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, यही कि हमारे डैड मम्मा से कितना प्यार करते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वेद और आस्था खिलखिलाते हुए वापस आ गए। उन्हें यहाँ एंजॉय करते हुए काफी टाइम हो गया था। बच्चे भी बहुत थक गए थे, इसीलिए तानिया और आर्य ने घर जाने का डिसाइड किया। तानिया कार के पास जा ही रही थी कि तभी उसने किसी को देखा और उसके कदम वहीं थम गए। आर्य बच्चों को कार में बिठाने के बाद तानिया के पास आया तो देखा कि तानिया अपनी भावहीन आंखों से सामने एक शख्स को देख रही थी और वो शख्स भी अपनी गिल्ट भरी आंखों से तानिया को ही देख रहा था। आर्य ने पहचान लिया कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि तानिया के डैड हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तानिया से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, पर तानिया ने खुद को संभालते हुए उनसे मुंह मोड़ लिया और कार में आकर चुपचाप बैठ गई। आज अपने डैड को देखकर तानिया को अपने पुराने जख्म याद आ गए। आर्य एक पल के लिए तो वहीं रुका, फिर वो भी ड्राइविंग सीट में आकर बैठ गया। वो समझ गया था कि तानिया अपने पुराने जख्म को दबाने की बहुत कोशिश कर रही है। तानिया का चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था और आर्य समझ पा रहा था कि इस वक्त उसकी वाइफी कैसा महसूस कर रही होगी। क्या तानिया फिर से अपनी फैमिली से मिल पाएगी? और साइना दृष्टि और अनय को अलग करने के लिए क्या करने वाली है? क्या उसका प्लान सक्सेसफुल होगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।